ओम शांति। आज 28 अगस्त 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। वरदानी दिवस पर वरदाता बाप वरदानों से झोली भरते हैं। बाबा हमारे पिता, शिक्षक, सतगुरु हैं। सतगुरु के रूप से वरदानी दृष्टि देते हुए बहुत ही सुंदर सुखद वरदान देते हैं। आज का वरदान बहुत ही सुंदर है। होली हंस भव। जो हंस बुद्धि आत्माएं हैं वो शुभ भाव, शुभ भावना रखती हैं। कोई कैसा भी क्यों ना हो, आपके भाव और भावना सदा श्रेष्ठ हो, कल्याण की हो। हंस बुद्धि आत्माएं कल्याण की दृष्टि वृत्ति रखती हैं। हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना उस आत्मा को ग्रहण क्षमता में प्रवीण बनाती है। प्रेम की भरपूर गंगा बन जाएंगे तो प्रेम का सागर स्पष्ट दिखाई देगा। प्रेम की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। आज बाबा ने सावधान भी किया कि आपको दैवी कर्म करने हैं। कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे किसी को दुख पहुंचे। दैवी कर्म होते हैं किसी भी आत्मा को बाबा का संदेश देना, किसी भी आत्मा का कल्याण करना। भ्रष्ट कर्म जैसे जुआ आदि वो आपको नहीं खेलना है। भ्रष्ट कर्म करते आत्मा उतरती कला में आ गई। अभी हम सब बच्चों की सुनवाई हुई है। बाबा स्वयं इस साकार लोक में आए हैं सत्य ज्ञान देने, योग सिखाने। अब बाबा कहते जब बाबा के सामने हो तो बाबा को ही याद करना है। वही बागवान भी है, खिवैया भी है। बाबा सिखाते मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु हूँ। मेरी याद में रहो तो पापों का बोझा उतर जाए। देही अभिमानी बनो। देह अभिमान में आने से विकार बढ़ते जाते हैं। बाबा ने याद दिलाया कि इस संगम समय पर आप पुरुषोत्तम बन रहे हो, पुरुषों से उत्तम बन रहे हो। तो पुरुषोत्तम कर्म करो और एक बाप की याद में रहकर सबको बाबा की याद दिलाओ। आज हम सब चलते फिरते याद करेंगे मैं प्रेम की भरपूर गंगा हूं। जो भी मिले उन्हें प्रेम भरी दृष्टि देते हुए मन ही मन शुभ भावनाएं देंगे। प्रेम की भरपूर गंगा भव, होली हंस भव, सहज योगी भव, करम योगी भव। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वो दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम पर बन रहे हो। आखिर वो दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। क्वेश्चन है हार और जीत से संबंधित कौन सा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? वो है जुआ। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। ये भ्रष्ट कर्म है क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होगी। तो बच्चों को बाबा का फरमान है, अच्छे से अंडरलाइन करेंगे, बच्चे दैवी कर्म करो। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। गीता है आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति या फिर डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा शिव बाबा कहते हैं
दूसरा ये दादा भी कहते हैं। फिर तुम बच्चे कहते हो हम आत्मा का स्वधर्म शांत है। रहने वाले भी शांति देश के हैं। यहाँ इस स्थूल देश में पार्ट बजाने आए हैं। ये बातें आत्माएं भूल गई हैं। फिर आखिर वो दिन तो जरूर आया है जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? बाबा दुख हर कर सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति पसंद करते हैं। बाबा है गरीब निवास। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। फिर से साहूकार बनते हो। श्रीमत पर चलने से फिर से साहूकार बनते हो। बाबा आते ही हैं जीवन नैया को पार लगाने। उन्हें खिवैया कहते हैं। खिवैया अथवा बागवान के पास आए हो। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। बैठे बैठे भी भूल जाते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी बुद्धि कहीं बार भटकने लगती है, भूल जाते हैं। भगवान जो फरमाते हैं वो मानना चाहिए। पहले वो श्रीमत देते श्रेष्ठ बनने के लिए, तो उनकी मत पे चलना चाहिए। पहली पहली मत देते देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते ये पक्का पक्का याद करो। देह से न्यारी मैं आत्मा हूं। मुझे स्वयं निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये पक्का पक्का याद करो। ये अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है। बच्चों को समझाया तुम ही 84 जन्म लेते हो। इस समय सब दुख धाम में आ गए। बच्चे जानते बाबा स्वयं हमें पढ़ाते हैं, हम उनके स्टूडेंट हैं। 5 सेकंड के लिए संकल्प में सिद्ध हो जाएं, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। बाबा कहते ये बात याद करके बहुत खुशी होनी चाहिए कि वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो पढ़ना भी चाहिए अच्छी रीति। और कर्म दैवी कर्म होने चाहिए। भ्रष्ट कर्म में जुआ आ जाता है। ये दुख देता है। हारे तो दुख होगा, जीते तो खुशी होगी। अब तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है। अब बेहद की हार और जीत का ये खेल है। 5 विकारों रूपी रावण से हारे हार, अब उस पर जीत पानी है। माया ते हारे हार है। अब तुम बच्चों की जीत होनी है। तुम्हें जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। बेहद की जीत पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे टाइम वेस्ट हो। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कराने वाला समर्थ बाप है। वो सर्वशक्तिवान है। बाप ही सर्वशक्तिवान है। बाप कहते सिर्फ बाप ही सर्वशक्तिवान नहीं, रावण भी शक्तिवान है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य। रावण की शक्ति को भी कम नहीं समझना। 5 विकारों में भी बहुत ताकत है। खिवैया आया है। आखिर वो दिन आया, पुकार की सुनवाई होती है ऊंचे ते ऊंचे बाप के पास। बाबा कहते बच्चे, तुम बच्चे मुझे बुलाते आए हो। अब मैं आया हूं नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। अब तुम बच्चे वायदा करते हो हम कोई भी पाप नहीं करेंगे। आखिर वो दिन आया जब हमारी सुनवाई होती। बाबा बच्चों के सम्मुख बैठते। बच्चे वायदा करते हैं अब कोई पाप नहीं करेंगे। बाबा कहते मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में तुम्हें समझाता हूं। आत्मा ही पवित्र बन जाती, आत्मा ही उड़ती कला में आती है। अब तो पंख कट चुके हैं। ज्ञान योग के पंख, पवित्रता के पंख माया ने काट दिए हैं। पहले तो सुप्रीम बाप को जानना है। शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की बारात नहीं होती। बाप के पिछाड़ी सब बच्चे जाते हैं। बाबा आया है लेने के लिए। शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे। आत्माएं सब पतित हैं। बाबा आते हैं, फिर से पावन बनाते हैं। तुम्हारा है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा के पास आए हैं फिर से देवता बनने के लिए। बाबा कहते मैं आता हूं अनेक अधर्म विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए।
ये एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। ये अविनाशी ज्ञान रतन है, एक एक रतन लाखों रुपयों का है। वो लोग फिर समझते शास्त्रों के वर्षंस लाखों रुपयों के हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पद्मा पदम पति बनते हो। सोर्स ऑफ इनकम है ना, इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वो फिर शंकर के आगे कहते हैं बम बम महादेव भर दो झोली। वास्तव में इस समय शिव बाबा के सम्मुख अविनाशी ज्ञान रत्नों से आप झोली भरते हो। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट भी यहाँ है। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। बाबा याद दिलाते तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो। कहते हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते हैं, कर्म तो आत्मा करती है ना। शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है, पाप आत्मा बन जाती है। बाप कितना प्यार से समझाते, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों का हक है बच्चे बच्चे कहना। दोनों ही क्या कहते हैं, मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। बाप दादा द्वारा कहते हैं, हे बच्चों समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ आकर पार्ट बजाती हैं, फिर अंत में बाबा आकर पवित्र बनाकर साथ ले जाते हैं। बाबा आकर नॉलेज देते हैं। आते भी यहाँ है, शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। शिव बाबा आए, आकर आत्माओं को पावन बनाया, उसका यादगार शिव जयंती मनाते हैं। तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, फिर सीढ़ी उतरते हो। ये 84 जन्मों का हिसाब और किसी की बुद्धि में नहीं। कैसे हम आत्माएं सतयुग से कलयुग अंत तक पार्ट पे जाती हैं। सतयुग में 8 जन्म लेती हैं, त्रेता युग में 12 लेती हैं, द्वापर में 21 लेती हैं, कलयुग में 42। एक संगम पर ये राज बाबा कहते, गीत में भी सुनाया। आखिरीन भक्तों की सुनवाई होती, बुलाते हे भगवान हमें भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती, फल भगवान देता है। भक्तों को देवता बनाते हैं। बहुत भक्ति तुमने की, पहले पहले शिव की भक्ति की। जो अचरित इन बातों को समझेंगे, तुम फील करेंगे ये इस कुल का है। किसी की बुद्धि में ठहरता नहीं, कोई की बुद्धि में अच्छी रीति ठहरता है। अब तुम समझते हो हमें भक्ति का फल मिल रहा है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां समझाते, ये ज्ञान की बातें समझने की है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, एक एक अविनाशी ज्ञान रतन जो पद्मों के समान है, इससे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। एक एक अविनाशी ज्ञान रतन जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना, चलते फिरते भी प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा इस देह को चला रही हूं, ब्रिकुटी सिंहासन पे विराजमान हूं। वरदान है सर्व के प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि, होली हंस भव। सर्व के प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि, होली हंस भव। हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुभ सोचने वाले। हंस बुद्धि किसको कहते हैं? हर एक के प्रति शुभ और श्रेष्ठ सोचने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले, फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण ना हो। सदा शुभ भाव, शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस है। वो किसी भी आत्मा के एक कल्याण की बातें सुनते देखते एक कल्याण की दृष्टि वृत्ति को बदल देंगे, कल्याण में बदल देंगे। उनकी दृष्टि हर एक के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की होगी। हर एक के प्रति दृष्टि शुद्ध होगी,
स्नेह की होगी। स्लोगन है, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर दिखाई दे। प्रेम की ऐसी भरपूर गंगा बनो, आपसे प्यार का सागर दिखाई दे। आज बाबा का वरद हस्त सिर पर अनुभव करते सुंदर दृश्य देखेंगे कि बाप दादा सामने खड़े हैं, उनके हाथों से अष्ट शक्तियों की लाइट निकल रही है। दृष्टि देते हुए वरदान दे रहे हैं, होली हंस भाव। मेरी भाव और भावनाएं सदा सबके लिए ऊंची श्रेष्ठ हो, कल्याण की हो। हर एक आत्मा शिव बाबा की संतान है, मेरा ही परिवार है, प्रभु परिवार है। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंस बुद्धि बनकर रहें, कल्याणकारी बने, दैवी कर्म करें, परमात्म दुआओं से पले, सर्व का कल्याण हो। बाबा से शक्ति लेकर अनुभव करें, आपके नेत्रों से, मस्तक से, स्थूल हाथ पांव से भी प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश में लिखा है, कल्याण हो। ओम शांति।